अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज है पहला रोज़ा और अब हम इफ्तारी की थोड़ी देर में इफ्तारी की तैयारी शुरू करेंगे। अनाबिया यहाँ फ्रूट्स वगैरह को अलग कर रही है और अनाबिया भी रोज़ा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि रमज़ान का महीना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यही वो महीना है जो अल्लाह ताला के इतने करीब हो जाते हैं। तो ये सब फुला के रखा हुआ था और अब हम इफ्तारी के थोड़ी देर बाद हम जो है तैयारी शुरू कर देंगे। तो आज पहला है तो देख के बनाऊंगी और हमारी खुशी इसलिए भी दुगनी हो गई कि अनस मतलब बच्चों के पापा भी आ गए आज फर्स्ट रमज़ान में। तो जब रमज़ान शुरू होने वाले थे मैं बहुत सोच में पड़ गई थी कि इस बार कैसे रमज़ान करूँगी क्योंकि हसन को लेके स्कूल जाना, बच्चों को इधर स्कूल भेजना और उसके बाद कितने बजे तक कैसे आऊँगी और इफ्तारी कैसे करूँगी, सब कैसे इंतज़ाम करूँगी। थोड़ा घबराई सी थी मैं। अगर क्या हुआ कि इंटरमीडिएट के बाद मेरा मैट्रिकुलेशन में भी एग्ज़ाम ड्यूटी में नाम आ गया। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूटी में क्या होता है ना, आपको थोड़ा रिलीफ हो जाता है। एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट में मैं होती थी जो, तो मैं वो शिफ्ट ले लेती थी और 1 बजे तक घर आ जाती थी। तो इस तरह से टाइम हो गया और बीच बीच में टीचर्स को ब्रेक भी मिल जाता है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं तो सभी टीचर्स को कुछ 1-2 दिन का ब्रेक भी मिल जाता है। तो इस तरह से मेरा जो है ना रमज़ान का टाइम बहुत अच्छा और इत्तेफाक से जो है अनस नबी के पापा भी यहाँ आ गए। तो शुरू के ये जो दिन है बहुत अच्छे से हमारे गुजर गए, मुझको पता ही नहीं चला मुझे। और मैंने सोचा क्यों ना इस बात का फ़ायदा भी उठाया जाए और इस बीच शॉपिंग के लिए भी हम लोग निकल गए क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, परेशानी हो जाती है और अनस नबी के पापा भी वापस चले जाएंगे, फिर मैं अकेले शॉपिंग वगैरह कैसे करूँगी। तो मैंने कहा कि अभी सब कुछ निपटा लेते हैं, बात का कुछ रखते ही नहीं है। तो अररिया में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, कुछ है शॉप्स बहुत फेमस तो उसमें लोग लेते हैं बट मुझे पसंद नहीं आता वहाँ का। मैं हमेशा, क्योंकि एक अच्छी बात ये है कि अररिया में एक रिलायंस ट्रेंड्स है और मैं वहीं से बच्चों के कपड़े वैसे भी वहीं से लेती हूँ। और मैंने कहा ईद में भी जाके चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो बच्चों के कपड़े थे अच्छे खासे थे, अब बहुत ज़्यादा वो चमक दमक और वो मेरे बच्चे नहीं पहनते हैं, बहुत ही अलग तरह के पहन लेते हैं। तो वहाँ रिलायंस ट्रेंड्स में जैसा मैं चाहती थी वैसा मिल गया। और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी हम लोगों ने कर ली, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है तो वही कर लिया। मैं लोकल मार्केट उतना नहीं गई। अररिया कॉलेज का कैंपस और यहीं पे मेरी बोर्ड एग्ज़ाम की ड्यूटी लगी थी। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और मैं अपना विरमन यानी कि रिलीविंग लेटर लेने आई हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड के बहुत जिगरी दोस्त वो प्रोफेसर हैं यहाँ पे तो मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ पर है। मैं सोचती पूर्णिया कॉलेज में है मगर वो अररिया में ट्रांसफ़र करवा लिए थे। तो अभी उनसे ही मुलाकात हुई है तो मैं जा रही हूँ मिलने के लिए। आइए हम मंगाते हैं। अभी यहाँ पे आए हैं तो उसके बाद आने के बाद हम, अब रमज़ान शुरू हो गया तो रमज़ान में क्या बोला है ना, रमज़ान के बाद हम लोग मिलते हैं। वो तो उसी टाइम हो गया था बट इन्होंने एग्जिट फॉर्मेलिटीज नहीं किया, उसके बाद भी 2 हियरिंग में जाके बताना पड़ता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो विक्टिम से पूछता है। तो एग्ज़ाम ड्यूटी का जो लास्ट डे था ना तब तक मतलब 25 फरवरी तक तो मैं बहुत फ्री थी, बहुत अच्छे से थे, मतलब मैं सब कर पा रही थी आराम से घर में सब काम। और मुझे लगा कि क्यों ना इस बीच जो है बच्चों को दावत कर दी जाए। तो जो मेरे दोनों नंदे हैं उनके दोनों बच्चे जो हैं उनको मैंने इफ्तार की दावत दी और बच्चे बहुत खुशी से आए और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, रौनक बढ़ गई। साथ साथ इफ्तार करने में बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें हमने की, खूब हंसे बोले और बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। अभी मैं पहुंच चुकी हूं एचई हाई स्कूल और देखिए यहाँ सभी टीचर्स जो है फीमेल टीचर्स आई हुई हैं क्योंकि यहाँ पे आज प्रोग्राम है किशोरी मंच का जो प्रोग्राम होता है टीनेजर्स गर्ल के लिए स्कूल के लिए, तो आज उसके बारे में बताया जाएगा। तो मैं भी अभी यहाँ पहुँच चुकी हूँ, अब इस प्रोग्राम में स्टार्ट होने वाला है। तो उसको ही हैप्पी बनाना है। माहवारी एक समस्या नहीं है, माहवारी एक अनिवार्य प्रोसेस है। ग्रुप अभी बना रहा है और हमें जो टॉपिक मिला है वो मिला है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल के जो तैयारी प्रिपरेशन होता है उसके लिए। और हमारा 7 का ग्रुप है तो हम ग्रुप नंबर 1 है और जल्दी काम कर रहे हैं। हो सकता है प्रेजेंटेशन पहले ही देना पड़े। अर्चना मैम है, बहुत फटाफट वो लिख रही हैं, आपका डालूंगी। किसी यात्रा पे गई है, मम्मी शादी में गई है, घर में बड़े भाई या पापा है वो बोल नहीं पा रही है कि मुझे इस चीज़ की जरूरत है। तो ये सोशल स्टिग्मा, इस टैबू को भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे के लिए तैयारी तो है, घर वालों के लिए तैयारी।
तो ये प्रोग्राम एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए था और टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई और अब हमको इसको स्कूल में इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे वो पिंक हाउस क्रिएट करना है और बाकी चीज़ें करनी है, तो ये सब बताया गया। और इसके बाद तो मुझे स्कूल अब फाइनली जाना ही था अगले दिन से। तो अब स्कूल थोड़ा खाली खाली लग रहा है, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन होली के बाद से ना बच्चे थोड़े कम आ रहे थे। और क्योंकि टीचर्स की भी जो है ना ड्यूटी अभी भी कॉपी चेकिंग में लगी हुई है बहुत सारी टीचर्स की, तो फिर 15 तारीख के बाद सारे टीचर्स वापस स्कूल पहुंच जाएंगे। एक बार फिर हमारा स्कूल जो है बच्चों से और टीचर्स से बिल्कुल भर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।